नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। प्रभु कितने विशाल हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति से ही चल सकता है। हमारी आकाशगंगा में लगभग 200 अरब तारे हैं। हर तारे का अपना एक सौर मंडल है। इसमें 8-9 ग्रह हैं। हर ग्रह का एक चंद्रमा है। यदि हम उनकी गिनती करें तो पाएंगे कि 200 अरब तारों के अलावा 200 अरब इंटू 9 = 1800 अरब उपग्रह हैं। सबका कम से कम एक चंद्रमा होने के कारण 1800 अरब चंद्रमा भी हुए। इसके अलावा अनंत एस्टेरॉयड तथा उल्कापिंड हैं। तो यह एक आकाशगंगा हुई। हमारी आकाशगंगा की लंबाई 1 लाख प्रकाश वर्ष और चौड़ाई 80,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 95 खरब किलोमीटर होते हैं। इस प्रकार करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और ये सब मिलकर के एक यूनिवर्स कहलाता है। इस प्रकार करोड़ों यूनिवर्स हैं। सभी तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। कोई किसी से नहीं टकराता। हमारी पृथ्वी 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की गति से सूर्य का चक्कर लगा रही है। हमारा सूर्य लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में 22 करोड़ साल लगते हैं। तो देख लीजिए एक आकाशगंगा ही कितनी बड़ी है। प्रकृति के इतने विशाल होने के बावजूद भी यह यूनिवर्स का सिर्फ 5% ही है। जब सर्वव्यापी प्रभु की प्रकृति इतनी विशाल है तो वह कितना विशाल होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सेब तो धरती में पहले भी हजारों बार गिरे और हजारों बार लोगों ने देखा भी, लेकिन न्यूटन पहला व्यक्ति था जिसने सेब के गिरने को ठीक तरह से देखा और गति के 3 नियम मानव जाति को दिए, जिससे मनुष्य संपूर्ण जगत में इसका लाभ ले रहा है। हम ये जो टेलीफोन चला रहे हैं, मौसम का हाल सैटेलाइट बता रहे हैं, हमारे बड़े बड़े उपकरण दुश्मन से रक्षा कर रहे हैं, ये सब न्यूटन के दिए गए 3 नियम के आधार पर ही है। इसी प्रकार परमात्मा की प्रकृति तथा उसकी लीलाओं को समझने के लिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रकृति तथा हमारा शरीर पूरे विज्ञान से भरा पड़ा है। हम इसको वैज्ञानिक ढंग से ही समझ सकते हैं। प्रभु द्वारा रचित संसार अनेकता में एकता का उदाहरण है। यदि हम गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि संपूर्ण सृष्टि भी एक ही है। जिस प्रकार से पेड़ जिसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं, पत्तियां तथा फल फूल हैं और नीचे से तने के रूप में एक ही है, उसी प्रकार पृथ्वी में अनेकों देश, समुद्र, जंगल, पहाड़ तथा समतल में मैदान है, मगर पृथ्वी एक ही है। क्योंकि हम मोह माया में फंसे पड़े हैं, इसलिए परमात्माओं की रचना को उतना ही देखते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, वैराग धारण करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें वस्तुएं जैसी स्थिति में होती है वैसी ही दिखाई देती हैं। हम वस्तु का वास्तविक अध्ययन करते हैं। संसार में लाखों आविष्कार हुए, मगर खोज करने वाले वैज्ञानिक सिर्फ सैकड़ों में है। इसका अर्थ है कि उन्होंने प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञानेंद्रियों का सही रूप में इस्तेमाल किया। मगर संत महात्माओं का स्तर वैज्ञानिकों से भी ऊपर होता है।
वैज्ञानिकों ने तो उस पर काम किया जो भौतिक रूप से उनके सामने थी, मगर संतों ने उस पर काम किया जो अदृश्य थी, दिखाई ही नहीं देती थी। और यह खोज अति महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा प्रशंसनीय है। उन्होंने सबसे पहले संसार के अंदर भगवान की शक्ति को पहचाना, भगवान को पहचाना, और उसके पश्चात उन्होंने ईश्वर के तत्वों को जानकर बहुत से ग्रंथ लिख दिए जो आज भी मानव जगत का कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे। असली वैज्ञानिक दुनिया के हैं साधु और संत, मानव जगत कल्याण हेतु लिख दिए अनुपम ग्रंथ। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करने से भी कर सकते हैं, ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।